Ninth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work, chapter 1 and 2 complete, and third chapter basic point. Now student, today let we start our exercise 3.1, and our third chapter name is coordinate geometry. As you can see, this is your third chapter, coordinate geometry. Now this is our exercise 3.1. In this exercise, in the first sum, what they give you, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? कि आप किस तरह से डिस्क्राइब करोगे लैंप की पोजीशन आपकी स्टडी टेबल की अनदर पर्सन के तहत। तो देखो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, हमारी कोई एक स्टडी टेबल है। ठीक है, ये क्या है, हमारी एक स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इस साइड ये है हमारा फ्रंट साइड। ये कौन सी साइड होती है, फ्रंट साइड। यहाँ हम लिख देंगे दिस इज़ अवर फ्रंट साइड। तो यहाँ पे कोई भी बंदा बैठा है, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, राइट साइड होगी ये हमारी, और ये कौन सी साइड हो गई है, ये हमारी लेफ़्ट साइड हो गई है। अंडरस्टैंड। तो हमने क्या मेज़र किया कि जो हमारा फ्रंट साइड है, जब हम फ्रंट साइड से देख रहे हैं तो जो लेंथ आई है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लेफ़्ट साइड से देखते हैं, इधर कोई दूसरा पर्सन है, यहाँ से देखते हैं तो वो हमारी 25 सेंटीमीटर। तो हमेशा हम देखेंगे कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हैं वो ये है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। तो इसको हम किस वे में लिखेंगे, देखिए। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस हमें क्या लिखना है कि सो द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प इज़ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एज। जो हमारी लेफ्ट एज थी वो 25 सेंटीमीटर थी, एंड जो हमारी फ्रंट एज थी ये वाली थी वो 30 फ्रॉम द फ्रंट एज 30 सेंटीमीटर थी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, अगर हम इसको x मानते हैं, अगर हमने इसको x माना है और इसको y मान रहे हैं तो हमारी 25 30 बन रही है। लेकिन एग्जैक्टली अगर देखते हैं इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे तो 30 25 बन रही है। तो आपकी ये दोनों ही रूप में क्या है, आपके करेक्ट हैं। नाउ इन द सेकेंड सम व्हाट दे गिव यू, स्ट्रीट प्लान। आपको स्ट्रीट प्लान दे रखा है, क्या दे रखा है, ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड। एक सिटी के 2 मेन रोड हैं विच क्रॉस ईच, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को जो क्रॉस कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी के सेंटर से। दीज 2 रोड आर अलोंग द नॉर्थ साउथ, ये क्या है, डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सो ऑल द अदर streets of the city run parallel of these road and are 200 meter apart. There are about 5 street. कितनी streets दे रखी हैं, 5 in each direction। हर एक डायरेक्शन में ऐसे भी हमारी 5 होंगी और ऐसे भी हमारी क्या होंगी, 5 होंगी। यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर, 1 सेंटीमीटर को हमें 200 मीटर से रिप्रेजेंट करना है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। नोटबुक को आपको सिटी का जो है मॉडल ड्रॉ करना है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइन, और रोड स्ट्रीट को सिंगल लाइन से ड्रॉ करना है। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, आपकी जो मॉडल है उनमें क्रॉस स्ट्रीट्स होंगी। द पर्टिकुलर रोड स्ट्रीट मेड बाय 2 स्ट्रीट, वन रनिंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इज द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। पहले हम इस तरह से क्या करेंगे, हम स्ट्रीट को डिफाइन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम एक इस तरह से क्या करेंगे, ग्राफ मॉडल तैयार कर लेंगे, ठीक है, जिसके जो ये बॉक्सेस हैं वो सेम डिस्टेंस में होंगे। तो हमारी साइड्स कैसी होती हैं, सबको पता है, ये हमारी नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ लिख दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, अब इस तरह से जो हमारी ये फर्स्ट लाइन है ये किसके लिए जा रही है, ये हमारी स्ट्रीट 1। तो स्ट्रीट 1 को मैं S1 से लिख दूँ, स्ट्रीट 2 को हमने S2 से लिख दिया, स्ट्रीट 3 S3, स्ट्रीट 4 S4 एंड स्ट्रीट 5 S5। इसी तरह से हम यहाँ लिख देंगे, जो हमारी स्ट्रीट 1 थी वो स्ट्रीट S1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। ये बस
हमें इस तरह से लिखना है। तो देखो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, हम इस तरह से राइट कर देंगे। ये एन हमारा थोड़ा सा ऊपर है, कोई बात नहीं, सबको पता है ना ये नॉर्थ साइड है, तो मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो देखो बच्चों, इन्होंने क्या कहा है, अब तक हमें इन्होंने जो इतना कहा था वो राइट कर लिया है। आगे कहा है ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर द फॉलोइंग मैनर्स, वो रेफर कर रही है जो इन्होंने दे रखा है। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कौन सी सेकेंड स्ट्रीट, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ ये है ना, इस पे हम सेकेंड स्ट्रीट देखेंगे कौन सी है हमारी, ये है सेकेंड स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मतलब ये लंबे वाली लाइन है, तो उस पे ये है ना हमारी सेकेंड स्ट्रीट, तो सेकेंड स्ट्रीट ये है। एंड फिफ्थ इज़ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और फिफ्थ है हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो इस पे हम टिक कर लेते हैं भाई, ये हमारी सेकेंड स्ट्रीट थी ना, और फिफ्थ स्ट्रीट थी हमारी ईस्ट टू वेस्ट इसमें, तो ये हमारी इसमें फिफ्थ स्ट्रीट कौन सी है, ये वाली है ना, तो ये वाली लाइन है, सेकंड ये वाली थी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउंड अप कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारी सेकंड स्ट्रीट थी नॉर्थ साउथ वाली, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, जो हमारा वो क्या था हमारा एक्स, एंड जो हमारी ये थी ईस्ट वेस्ट थी वो 5, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2 5 से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा है इन्होंने, when will be the cross street 2 5 using conversation। फर्स्ट है how many cross street can be referred to as 4 3। 4 3 देखो 4 हम चलेंगे किस पे, ईस्ट वेस्ट पे, तो 4 यहाँ है ना, ये है ना फोर्थ स्ट्रीट, और 3 4 3, तो 1 2 3 ये पॉइंट बन गया हमारा, यहाँ हमने लिख दिया 4 3। सेकेंड पॉइंट में क्या दिया है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। 3 4 को तो पहले हम यहाँ से स्ट्रीट नंबर 3 देखेंगे, ये है, और ऊपर से स्ट्रीट नंबर 4 देखेंगे तो ये है, तो यहाँ पे 3 तक चलेंगे, तो हमारी ये क्या बन जाएंगी, ये बन गई हमारी स्ट्रीट नंबर 3 एंड 4। आई होप स्टूडेंट you all understand this exercise. Now student, you will do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student, have a nice day.